अच्छा, तो कैश का जो हमने अभी तक जितना पढ़ा वो हमने कल के लेक्चर पार्ट 1 में देखा था, कल वाले लेक्चर में देखा था बेसिकली कि कैश क्या होता है। कैश के बारे में 2-3 चीज़ें पढ़ी थी, मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा दूं कि हमने देखा कैश की डेफिनेशन, कैश फ्लो की डेफिनेशन, फिर टाइप्स, एक्टिविटीज़ के किस किस बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके मुताबिक कैश कैसे चलता है, कैश इंपॉर्टेंट क्यों है, वर्किंग कैपिटल साइकिल पढ़ा। उसके बाद एक्रूअल अकाउंटिंग और कैश अकाउंटिंग में फ़र्क देखा। फिर देखा कि ट्रांजेक्शन्स और उनका प्रॉफिट और कैश फ्लो पे फ़र्क। फिर बिजनेसेस, ऐसे बिजनेसेस के और उनका कैश फ्लो किस तरह होता है वो पढ़ा। आज का लेक्चर बेसिकली किस बात पे है, हमने कल एक टर्म पढ़ी थी नेट कैश फ्लो, और नेट कैश फ्लो में हमने एक टर्म पढ़ी थी कि अगर कैश इनफ्लो ज़्यादा हो जाए, कैश इनफ्लो ज़्यादा हो जाए कैश आउटफ्लो से, तो क्या आ जाता है आपके पास? सरप्लस, कैश का सरप्लस। कैश के सरप्लस। अब सरप्लस फंड जो है, देखो सरप्लस एक लेवल तक तो बंदे को प्रॉफिट अपने पास आ, रखने के, ठीक है ना, एक लेवल तक बंदा रख सकता है। लेकिन अब आपके पास इतना सरप्लस है कि पैसा आपके पास वैसे ही पड़ा हुआ है अपने पास ही, तो फायदा, तो इसलिए क्या कहते हैं, ये वो पैसा पड़ा पड़ा तो बढ़ने नहीं वाला। आपका पैसा कितना रहेगा सरप्लस पे। हमने इसे आगे टॉपिक शुरू करना है असल में कि फिर कंपनी क्या करती है कि जो ज्यादा ओवर एंड एक्सेस सरप्लस होता है ना, उसको ना इन्वेस्ट कर देती है बैंक्स में। बैंक्स में करा देती हैं डिपॉजिट्स, ताकि बैंक से ऑब्वियसली वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं वो इन्वेस्ट अकाउंट में, और वहाँ से क्या होता है कि आपको मतलब इंटरेस्ट आता रहता है। ऑब्वियसली इंटरेस्ट देखना पड़ता है इस्लाम के हिसाब से क्या है, लेकिन नॉर्मली नॉलेज वाइज मैं बता रहा हूँ कि वो इंटरेस्ट आपको एक इनकम होती है आपकी, जो कि आप ले सकते हो इनकम बनिस्बत इसके कि अगर पैसा आपके पास पड़ा हो। तो बेसिकली बैंक डिपॉजिट हमारा आज का टॉपिक है। बैंक डिपॉजिट क्या होता है कि आप अपना जो पैसा जो होता है आपके पास, जो पैसा होता है वो आप रखवा दो बैंक में, ठीक है, डिपॉजिट करवा दो, और बाद में जब आपको चाहिए आप विथड्रॉ करवा लो, ठीक है ना। हमने पढ़ना है आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट्स। टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट्स की कितनी टाइप के बैंक डिपॉजिट्स होते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट्स, इसमें हमने काफी टाइप्स पढ़नी है। स्टार्ट करते हैं कि बैंक डिपॉजिट्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। नॉर्मली जो हम जाके डिपॉजिट करवाते हैं वो तो जैसे करंट अकाउंट है, नॉर्मली करवाया और ये, लेकिन और भी इसकी टाइप्स होती है। सबसे पहली टाइप है हाई स्ट्रीट बैंक डिपॉजिट्स। हाई स्ट्रीट बैंक डिपॉजिट में क्या होता है बेसिकली, इसमें ऑब्वियसली आप डिपॉजिट करवाते हो, आपकी इंटरेस्ट अर्निंग होती है, इंटरेस्ट जो आपको मिलता है वो आपकी अर्निंग होती है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि आप अपने मतलब जो फंड्स है नॉर्मली, जैसे हम नॉर्मली जैसे आप लोग गए और आप लोगों ने कहा कि मैंने जाके डिपॉजिट अकाउंट में करवाना है, जो नॉर्मली डिपॉजिट अकाउंट होता है वो क्या होता है आपका, वो आपका होता है नॉर्मल जो डिपॉजिट अकाउंट, वो क्या होता है हाई स्ट्रीट बैंक डिपॉजिट। कि आप गए, आपने जाके ना उन्हें फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 लाख है सरप्लस, आपने वो 1 लाख बैंक में रखवाया, अब बैंक से आपको आपको इंटरेस्ट आता है 1 लाख पर, ठीक है ना। तो ये आपका नॉर्मल जो आपका प्रोसेस है, इसे बोलते हैं हाई स्ट्रीट बैंक डिपॉजिट। इसमें कोई खास टाइप नहीं है, ये बेसिक टाइप है कि नॉर्मली आप गए, ठीक है, आपने पैसे रखवाए और आपने मतलब के क्या कहते हैं इंटरेस्ट कमा लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये तो हाई स्ट्रीट बैंक डिपॉजिट है नॉर्मल। दूसरी जो इसकी टाइप है वो है साइट डिपॉजिट। देखो नॉर्मली जो डिपॉजिट अकाउंट होते हैं ना, ये जो हाई स्ट्रीट बैंक डिपॉजिट है ना, इसमें कोई लिमिट नहीं होती हाई अमाउंट की। इसमें ऑब्वियसली इसमें क्या होता है, नॉर्मली एक आम बंदा कितना रखवा लेगा, लाखों रखवा लेगा, लेकिन एक आम बंदा करोड़ों अरबों थोड़ी रखवाएगा।
हाई स्ट्रीट बैंक डिपॉजिट होते हैं नॉर्मली, जो आए रोज लोग नॉर्मली अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं, हजारों से अकाउंट खुलवा लेते हैं, बहुत कम होते हैं, लाखों में भी खुलवा लेते हैं और इंटरेस्ट कमा लेते हैं। ठीक है, साइड डिपॉजिट क्या होता है? असल में साइड डिपॉजिट का सीन ये है कि जो बड़े, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बड़ा बिजनेसमैन है ना, ठीक है ना, वो अपना जो अकाउंट खुलाएगा, कहने को उसका नाम डिपॉजिट ही होगा, लेकिन उस बैंक के मुताबिक वो होगी साइड डिपॉजिट। लेकिन साइड डिपॉजिट में होता क्या है, बड़ी अमाउंट रखवाओ, मतलब कि आप अमाउंट रखवाते हो, आपकी अमाउंट है फॉर एग्जांपल $1 बिलियन, आपने रखवा दी, बहुत ज्यादा सरप्लस था, आपने बैंक में रखवा दिया, सही है। अब $1 बिलियन आपने रखवाया, अब $1 बिलियन आपने एक डिपॉजिट करवा दिया, उसके बदले आपको इंटरेस्ट आता रहा, ठीक है ना। अब कल को आप चाहते हो कि ये जो पैसे आपको वापस मिल जाए, तो आपको कोई नोटिस नहीं देना। साइड डिपॉजिट की कैरेक्टरिस्टिक है कि आपको कोई बैंक को नोटिस देने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट उन्हें जाके कहना मेरे पैसे निकालो, उनको उसी वक्त वो पैसे निकालने पड़ेंगे। साइड डिपॉजिट ये होता है। इसका जो उल्ट है साइड डिपॉजिट का, वो है टाइम डिपॉजिट। होता ये है, टाइम डिपॉजिट की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि नॉर्मल आप जब इन्वेस्टर डालता है उसमें पैसे, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है पैसे, इन्वेस्टर ने पैसे रखवाए, फॉर एग्जाम्पल यही $1 बिलियन, और इंटरेस्ट भी कमा रहा है नॉर्मली उस पर, ऐसा नहीं इंटरेस्ट नहीं कमा रहा, लेकिन अब उसे लग रहा है कि उसे उसके पैसे वापस चाहिए, तो उसको नोटिस देना पड़ेगा। उसके क्या कहते हैं, उसको नोटिस देना पड़ेगा। किसको नोटिस देना पड़ेगा? उसकी टाइम हो सकता है बैंक की तरफ से, बैंक ने कहा हो कि आपने निकलवाना है, उसे 30 दिन पहले बताना है, उसे 15 दिन पहले, 5 दिन पहले कम से कम बताना है। तो ये बैंक की तरफ से होता है कि वो आपके साथ एग्रीमेंट करते हैं कि आपको जब निकलवाना है उसे 5 दिन पहले, 15 दिन, हफ्ता पहले हमें आपने बता देना। इस तरह के डिपॉजिट्स खिलाते हैं टाइम डिपॉजिट। लेकिन अगर कोई पूछे कि कोई टाइम नहीं है, तो फिर क्या है? साइड डिपॉजिट। अच्छा, इससे अगला जो टाइप है डिपॉजिट्स की, वो है हाई इंटरेस्ट डिपॉजिट। देखो, जो हमने इससे ऊपर वाले पढ़े हैं ना, मैंने एग्जांपल में तो काफी ज्यादा अमाउंट बताई है, लेकिन फॉर फॉर एग्जांपल ही बताई थी ना, ऐसा तो नहीं कि असल में टाइम डिपॉजिट और साइड डिपॉजिट में नॉर्मल अमाउंट्स भी हो सकती हैं, ठीक है ना। उसमें आपको नॉर्मल जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर एक नॉर्मली इंटरेस्ट रेट 15% चल रहा है, तो वो 15% ही मिलेगा। हाई इंटरेस्ट डिपॉजिट क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल बैंक है, ठीक है ना, अब बैंक को नजर आता है कि यार ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, किसी का बिजनेस के पद नजर आता है, फॉर एग्जांपल उसको नजर आ जाता है भाई मियां मंशा, ठीक है ना। अब मियां मंशा को वो देखता है कि यार इसके इतने ज्यादा निशात इसके चल रहे हैं लाहौर में, पूरा क्या कहते हैं कारोबार है इसका, इसके ये होटल्स हैं और ये सब कुछ। वो क्या करता है, मियां मंशा को कॉन्टेक्ट करता है और मियां मंशा को कहता है आप अपना पैसा रखवाएं, ठीक है, अमीर बंदों को कहता है अपने पैसा रखवाएं। अब उसको पता है मियां मंशा ट्रेड कर रहा है हैवी किस्म की, और उसने कमाए बिलियन ट्रिलियन डॉलर उसके पास होने हैं। तो आप अपना पैसा हमारे पास रखवाएं, हम 15 की बजाय 17% आपको देंगे। मतलब अगर 1 बिलियन पे आपको 15% मिल रहा था, तो अब आपको 17% हम देंगे, अब हमारे पास रखवाएं। ऑब्वियसली फिर वो यही कहेगा कि इन्वेस्टमेंट वहां कर लो जहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ जो इन्वेस्टर्स होते हैं ह्यूज, जिनके पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टर जो ह्यूज इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको क्या होता है कि हाई इंटरेस्ट दे दिया जाता है, थोड़ा उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। और जब इनको पैसे निकलवाने हो, तो इनके पास ऑप्शन होती है कि ये इमीडिएट इनको एक्सेस होती है। मतलब कि ये नहीं है कि आपको 4-4 5-5 महीने पहले या 3 महीने पहले या 2 महीने पहले बताना है। आप इमीडिएटली जाके कह सकते हो कि मुझे 1 या 2 दिन में आप पैसे मेरे वापस चाहिए। 1-2 दिन तो ऑब्वियसली इमीडिएट एक्सेस चाहिए ना टू फंड्स। ये नहीं कि आपकी अमाउंट फंसी रहेगी, इजीली आपको मिल जाएंगे। हाई इंटरेस्ट डिपॉजिट्स में ये होता है। इससे अगला है ऑप्शन डिपॉजिट्स। ऑप्शन डिपॉजिट में असल में क्या होता है, इसमें ना असल में ना, जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर है और बैंकर है। इन्वेस्टर या बैंकर के पास कि मैंने पैसे रखवाने, और इन्वेस्टर और बैंकर की आपस में बात हो रही है, ठीक है ना। बात ये हो रही है कि हाँ मैंने पैसे रखवाने हैं, उसने कहा ठीक है, कौन से अकाउंट में से? ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट में। अच्छा, अब ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है कि आप जो हो ना, इसमें कोई वो नहीं होता, कह लो कि
जैसे 15% नॉर्मल इंटरेस्ट रेट चल रहा है ना, ये चीज नहीं होती। होता ये है कि इन्वेस्टर कहता है कि मैं 2 साल के लिए या 3 साल के लिए पैसे रखवा रहा हूँ। अब 2-3 साल में कुछ नहीं पता कि 15% से रेट ऊपर जाता है या 15% से नीचे आता है, कुछ नहीं पता। जस्ट एक प्रेडिक्शन कर सकते हो कि ऊपर जाता है या नीचे जाता है, वो तो फाइनेंशियल एनालिस्ट करते हैं प्रेडिक्शन, लेकिन कुछ पता नहीं होता। ऑप्शन डिपॉजिट में ये होता है कि वो कहता है 2 से 3 साल या 4 साल बाद मैं पैसे निकलवाऊंगा, ठीक है, लेकिन रेट मुझे ये 15% नहीं चाहिए। रेट ये दोनों मिलके बैठ के फिक्स करते हैं एक अपना बेस, उसे बोलते हैं बेस रेट, मे बी 13%। देखो ना, आज के लिहाज से 15% मिलना शुरू हो गया, ठीक है ना, और पता चला कि 3 साल के उसने अपनी अमाउंट फिक्स है। पता चला तीसरे साल तो 17% रेट था, लेकिन तीसरे साल अगर उसे 15 ही मिलता रहा तो बंदा क्या कहेगा, जो इन्वेस्टर है उसको मसला होगा, वो कहेगा यार मैंने 15 पे रखवा दिया, फिक्स करवा दिया है, अब तो 17 रेट हो गया लेकिन मुझे 15 के हिसाब से मिल रहा है। अच्छा, अगर आप उसकी जगह 2 साल बाद 13% हो जाता है, तो बैंकर कहेगा कि जहां मैं 15% दे रहा हूँ, हालांकि अगर मैंने इसके साथ फिक्स ना किया होता तो मैं इसे 13% देता आज के लिहाज से 2 साल बाद, और मैंने लेकिन 3 से 4 साल की फिक्स कराई अमाउंट, वो निकल नहीं सकती, वो फिक्स रेट। तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन डिपॉजिट में नो फिक्स रेट, इसमें एक बेस रेट जो है ना वो डिसाइड हो जाता है कि 13% आपको, या 13% या जो भी 17% या 16%, एक रेट डिसाइड हो जाता है आपस में, ठीक है ना। उसके साथ फिर वो मिलता रहता है आपको, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अब देखो होता क्या है कि कल को 13% आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बात जो है ना 15 से चली गई 12 पे, ठीक है ना। अब कुछ नहीं हो सकता, अब 15 पे, अगर 15 से 12 पे गई है तो आपको 13% देना ही देना है, चाहे आप बैंकर को नुकसान हो रहा है या इन्वेस्टर को। इसी तरह कल को इसने बात की 16% पे, 16% बेस से डिसाइड हो गया, और कल को हो गया इंटरेस्ट 17%, आपको फिर 16% ही देना है, कल को चाहे इन्वेस्टर को मसला हो या बैंकर को। एक किस्म का कह लो कि यार ये आपस में एक बेट बेट टाइप ही है, जुआ टाइप का थोड़ा इसमें है कि एक फिक्स कर ली जाती है अमाउंट की, हाँ यार इतना होगा, कल को ऊपर नीचे हो गया तो या तो इन्वेस्टर को मसला वो नुकसान हो सकता है या फिर बैंक को नुकसान हो सकता है। ये ऑप्शन डिपॉजिट है, और इसका टाइम पीरियड ऑप्शन डिपॉजिट का याद रखना, ये 2 to 7 ईयर्स के लिए आप अकाउंट खुलवा सकते हो। ये डिपॉजिट आप 2 से लेके 7 साल तक, 3 साल, 4 साल, 5 साल का भी खुलवा सकते हो, 6 साल का भी खुलवा सकते हो। अच्छा, अब होता क्या है, ये डिपॉजिट जो है इतने सारे मैंने पढ़ाए हैं, इनका फायदा क्या है। पहली बात तो मैंने आपको पर्पस क्या मतलब, पर्पस हमने पहले ही पढ़ लिया कि जो हमारा जो सरप्लस है, टू स्टोर आवर सरप्लस अमाउंट, जो ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे जो पड़ा हुआ है उसको हम सेफ रख सकें एट सेफ प्लेस। बैंक में ये टेंशन तो नहीं ना होगी कि कहीं चोरी हो सकता है या कोई मिसप्लेस हो सकता है, बैंक वालों को दे दिया बस, अब उन्हीं की जिम्मेदारी है। अच्छा, और दूसरी बात फायदा क्या, डिपॉजिट का फायदा ये भी होता है कि आपकी फिर इंटरेस्ट अर्निंग भी हो जाती है, पैसा रखो आके। और तीसरी चीज ये कि अर्निंग में ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ज्यादातर अकाउंट्स ये होते हैं कि जिसपे शॉर्ट नोटिस, यानी कि हफ्ते के नोटिस, 3 दिन के नोटिस पे आपको पैसे मिल जाते हैं। शॉर्ट नोटिस पे आपके पैसे जो है ना वो आपको एक्सेस मिल जाती है अपने पैसों की, सिवाय इसके टाइम में अगर फॉर एग्जांपल 2 महीने डिसाइड है तो अब 2 महीने बाद मिलेंगे, लेकिन बाकियों में तकरीबन आपको ज्यादा दूर की बात नहीं होती, आपको एक्सेस मिल ही जाती है। तो ये इसके फायदे भी हैं बैंक डिपॉजिट्स के, और इसके पर्पस भी है। अब तीसरी चीज की इसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी बैंक डिपॉजिट्स के फीचर्स क्या हैं। पहला फीचर तो ये है कि हाईली सेफ है, हाईली सेफ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कभी लॉस नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो मे बी आपको लॉस हो जाए, तो ऑब्वियसली सेफ फॉर्म है, ठीक है।
हाईली लिक्विड है, ऊपर मैंने बताया हाईली लिक्विड के जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये इसका फायदा है। उसके बाद ये है कि बैंक डिपॉजिट्स इतने किस्म के हैं, टाइप्स इतनी ज्यादा हैं कि इन्वेस्टर्स जिसमें चाहे, जो उसके मुताबिक है, इन्वेस्टर नीड्स के मुताबिक जो उसका टाइप में इन्वेस्ट करने का दिल है वो कर सकता है। इस कदर किस्म की डिपॉजिट अकाउंट आ गए हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना कि ये फीचर है वैसे कि इंटरेस्ट रेट जो है ना हर बैंक का सेम नहीं होता, ये आ सकता है आपका एमसीक्यू। जो इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न है ना, ये जरूरी नहीं है कि हर बैंक का सेम नहीं होता। ये ऐसी क्वालिटी के करेक्टरिस्टिक है कि सेम नहीं होता। अगर कभी आप पूछे कि सारे बैंक्स का इंटरेस्ट रेट सेम होता है, तो बिल्कुल सेम नहीं होता। ये सेम, ये हमारा यहाँ तक हमारा ना डिपॉजिट्स जो है ना, मतलब जो डिपॉजिट्स की हमने टाइप पढ़ी हैं उसको डिस्कस कर लिया है। अब अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होने लगे है मनी मार्केट डिपॉजिट। चैप्टर सारा थ्योरेटिकल है, तो इस पे बस थ्योरेटिकली जितना ग्रिप कर सको कर लो। मतलब ये वाले काफी चीजें इसमें थ्योरेटिकल है। खैर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मनी मार्केट डिपॉजिट। मनी मार्केट डिपॉजिट भी एक डिपॉजिट ही है। इसमें होता क्या है कि आपके ना और बैंकर के दरमियान ना एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट बन जाता है। मतलब फिक्स इंटरेस्ट रेट वो हो जाता है कि आपका फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा, एक डिपॉजिट फिक्स इंटरेस्ट रेट होगी, ठीक है ना। और ये होते हैं बड़े शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हैं। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट मतलब कि मैं भी अपना 7 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, शॉर्ट टर्म, बहुत शॉर्ट टर्म में होते हैं, ठीक है ना। हफ्ते के बाद आज रुकवाए, हफ्ते के बाद निकलवा लिए। अच्छा इस आज निकलवाए, आज रुकवाए, हफ्ते के बाद निकलवा लिए। इसके पीछे लॉजिक जो है ना, वो लॉजिक बहुत बड़ी है। वो इतनी बड़ी लॉजिक है कि आप लोग उस लॉजिक तक पहुंचते पहुंचते F9 पूरा कवर कर जाओगे। तो उस लॉजिक तक तो नहीं हम जाएंगे, क्योंकि वो लॉजिक तक अगर हम गए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो पूरा F9 का टॉपिक है रिस्क मेजरमेंट, वो पूरा का पूरा पढ़ लोगे और वो वहां तक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर में नहीं है। मनी मार्केट के बारे में सिर्फ चंद बातें याद रखनी है कि फिक्स्ड इंटरेस्ट है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, जितने से जितना ओवरनाइट भी होता है, मतलब आज लिखवाया पैसा कल निकलवा लिया। इसके पीछे लॉजिक है, फिर मैं बोलूँ लॉजिक समझने की जरूरत नहीं है, लॉजिक बहुत डीप है, ठीक है ना। अगर तो अगर तो हम मतलब देखो ना, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, फिक्स इंटरेस्ट है, और इसके बाद क्या चीज है इसके अंदर कि ये नॉन निगोशिएबल होता है। मतलब कि एक बार आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स हो गया, उसके बाद आप निगोशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। और नॉन निगोशिएबल के साथ साथ दूसरी बात ये है कि एक मरतबा ये असल में ना इसमें क्या होता है कि आपको ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि 7 दिन के बाद पैसे निकलवाने, अब 7 दिन के लिए आपने फिक्स करवा दिए ना अगर, तो आप 7 दिन से पहले निकलवा ही नहीं सकते। 7 दिन के बाद ये मेच्योरिटी डेट आएगी। मेच्योरिटी डेट का मतलब होता है कि जब आप पैसे निकलवा सकते हैं। 7 से 8 दिन भी रख सकते हैं, लेकिन 7 दिन के बाद आपकी मेच्योरिटी डेट आ गई है। तो डेट ऑफ मेच्योरिटी से पहले आप इसे लिक्विडेट नहीं कर सकते, यानी कि बैंक से पैसा निकलवा नहीं सकते। ये मनी मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इसके अंदर ना, मतलब इस डिपॉजिट के अंदर, इस डिपॉजिट की दो टाइप्स होती है। मतलब इसके इंटरेस्ट की, मनी मार्केट डिपॉजिट के इंटरेस्ट की दो टाइप्स होती हैं। एक होता है फिक्स्ड मनी मार्केट डिपॉजिट, खाली फिक्स ही लिख रहा हूँ, मतलब मनी मार्केट डिपॉजिट समझ आया कि मनी मार्केट के अंदर ही पढ़ रहे हैं। तो टू टाइप्स क्या है हमारे पास, जो टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट हैं, या तो इसकी जो डिपॉजिट है फिक्स होती है। फिक्स में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट, मैच्योरिटी डेट, ये दोनों चीजें ना जिस दिन आप ट्रांजेक्शन करते हो यानी पैसा रखवाते हो, उसी दिन फिक्स हो जाती हैं, उसी दिन वो हो जाती हैं, लॉक हो जाती हैं। उसके बाद आप इसे चेंज नहीं कर सकते। इंटरेस्ट भी उतना रहेगा और मेच्योरिटी भी। एक होता है कॉल।
फिक्स और कॉल। एक है फिक्स मनी मार्केट, एक है कॉल मनी मार्केट डिपॉजिट। कॉल में क्या होता है कि इसमें इंटरेस्ट वेरिएबल होता है, इसमें इंटरेस्ट वेरिएबल होता है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि इंटरेस्ट जो आप चेंज हो गया आपस में एग्रीमेंट हो जाता है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट वेरिएबल होता है, जो रोज का रेट होता है उसके मुताबिक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज 15% है और कल 15.5 है, तो आपने कल आज रखवाए 15% पे, कल निकलवा लिए 15.5 पे। और डिपॉजिट जो है वो ऑब्वियसली आपको वो जब नोटिस आप दोगे उसी वक्त मिल जाएगा। जैसे आपने 7 दिन के लिए रखवाया और आपने छठे दिन उन्हें कॉल करके कहा कि मुझे पैसे चाहिए, तो आपको वो जो कैश आपको नोटिस के बाद मिल जाएगा। लेकिन कॉल में सिर्फ ये फर्क याद रखो, फिक्स में इंटरेस्ट रेट और मैच्योरिटी फिक्स होती है। इसमें मैच्योरिटी मतलब कि आप एक दिन पहले कॉल करके बोल सकते हो, और इंटरेस्ट भी इसमें वेरिएबल होता है, सिर्फ ये याद रखना। और इसमें कुछ ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है मनी मार्केट में। इसके जितने एमसीक्यूज होंगे इंशाल्लाह उसमें हम देखेंगे कि इसमें इसको किस हद तक करना है। इसको इतना ज्यादा, वो कहते हैं ना कि एक चीज को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, तो मनी मार्केट को अभी इस लेवल पे सर पे चढ़ाने का फायदा नहीं है। अगला हमारा टॉपिक है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये यहाँ पे तो कम ही है, ये बाहर के मुल्कों में मतलब ज्यादा चलते हैं। मतलब आप क्या करते हो, आप सर्टिफिकेट ले लेते हो, मतलब एक कागजी फॉर्म में ले लेते हो, जैसे बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास, वैसे सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट बोलते हैं इन्हें, सीडीज। सीडीज क्या होते हैं बेसिकली, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होते हैं, ये टाइप होती है टाइम डिपॉजिट की। मतलब आप पैसा रखवाओ लेकिन निकलवाने से पहले आपको नोटिस देना है, ठीक है ना। होता है इसमें क्या है कि आप इसमें नॉर्मली डिपॉजिट करवा लेते हो, ठीक है ना, ये आपको सर्टिफिकेट एक कागजी फॉर्म में सर्टिफिकेट मिल जाता है, 2 से 3 जितने का भी, जैसे बॉन्ड की एक अमाउंट होती है वैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की भी अमाउंट होती है, ठीक है ना। इसमें भी स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट, और मैच्योरिटी डेट मतलब उससे पहले आप पैसा नहीं निकलवा सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने ना सोचा कि आज से लेके आपकी नीयत है कि मैंने 5 साल के लिए पैसा रखवाना है, लेकिन आप बैंक वालों को थोड़ी बताओगे 5 साल के लिए। बैंक वाले आपके साथ कहेंगे कि 4 साल तक आप पैसे नहीं निकलवा सकते, उसके बाद आप चाहे निकलवा सकते हैं। आप चाहे आगे 5 साल रखो, 6 साल रखो, या चौथे साल ही वापस निकलवा लो। ये जो टाइम होता है ना जिसमें आप पैसे निकलवा नहीं सकते, ये टाइम होता है मैच्योर होने का। ये 4 साल पे जाके जब आप निकलवा सकते हो, इसे बोलते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो इसमें मैच्योरिटी डेट पहले फिक्स होती है कि इतने से पहले आप पैसे नहीं निकलवा सकते, और इंटरेस्ट रेट उसी तरह फिक्स होता है जिस तरह नॉर्मली हम करते हैं कि फिक्स रेट एक होता है जो कि गिवन होता है इन्वेस्टर को, ठीक है। हाँ, इसमें ये है कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ना हाई होता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी से, सॉरी, हाई होता है देन गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट अगर हमारा रेट 15 चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो इनका शायद सर्टिफिकेट का शायद 16 हो, 17 हो, थोड़ा बहुत इसका हाई होता है, ठीक है। और अगर ऑब्वियसली ये ज्यादा इसका, अगर जितना ज्यादा लॉन्गर डिपॉजिट होगी, जितनी लॉन्गर डिपॉजिट होगी उतना ही ज्यादा, जितनी ज्यादा लॉन्गर डिपॉजिट होगी उतनी ज्यादा क्या होगा, आपकी लेस लिक्विड इन्वेस्टमेंट है। लेस लिक्विड का मतलब कि कैश आप इजीली निकलवा नहीं सकते। अब आपने फॉर एग्जांपल 10 साल के लिए सर्टिफिकेट्स लिए हैं, उसकी मैच्योरिटी डेट 8 साल है, तो देखो कितना 8 साल तक आप पैसा निकलवा ही नहीं सकते। तो उस जितना जितना डिपॉजिट बढ़ता जाएगा, इस तरह लॉन्गर डिपॉजिट के लिए लेस लिक्विड होता जाएगा। डिपेंड करता है सर्टिफिकेट्स किस कितने कितने साल वाले हैं। मे भी जो ज्यादा अमाउंट वाले हैं वो ज्यादा, ऑब्वियसली जो ज्यादा अमाउंट वाले हैं उनकी मैच्योरिटी डेट ज्यादा होगी, लेस अमाउंट वाले हैं उनकी मैच्योरिटी डेट लेस होगी। अच्छा एक बात है, एक बात फॉर एग्जांपल एक बंदे को जरूरत पड़ गई पैसों की, और हुआ ये कि क्या कहते हैं, मेजोरिटी डेट उसकी 4 साल थी, अभी उस 4 साल, 3 साल, 1 साल गुजर गया, 3 साल बाकी है मेच्योरिटी होने में, अब उसको पैसों की अशद जरूरत पड़ गई। तो सर इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो इन्वेस्टर है ना, वो अपना ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है इनको बेच सकता है। बेच सकते हैं किसी और को। फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किसी के पास है, उसामा के पास है, उसामा आके मुझे कहे कि क्या कहते हैं यार
मुझे जो है ना पैसों की जरूरत है, आप मेरे सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट खरीद लो, मैं आपके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीद लूंगा, और आपको जितनी आपने अमाउंट कमाई या जितनी आपने अमाउंट उस पर मतलब आपको मिली है और जितने का वो है उतनी अमाउंट आपको दे दूंगा, या जो भी हिसाब किताब करके एग्रीमेंट करके हो सकता है वो मुझ मैं थोड़ा कहूँ निगोशिएट करूँ कि मुझे थोड़ा सस्ते में दो, क्योंकि अशद ज़रूरत है ना। तो जहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे लोगों को अशद ज़रूरत होती है वहाँ पे लोगों पे फिर उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं लोग। क्या करते हैं, कहते हैं कि जल्दबाजी में, जैसे जल्दबाजी में कोई किसी भी कोई चीज़ बेचनी है वो सस्ती कर देगा, कहेगा 50,000 वाली चीज़ है 45,000 में ले लो, कल को तुम्हें 50,000 ही मिलेंगे बैंक से या जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उनसे, तो सेल किए जा सकते हैं। अच्छा, अब इसके कुछ फीचर्स पढ़ने हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के। फीचर्स के सबसे पहला कि ये काफी सेम है हमारा जो नॉर्मली फिक्स डिपॉजिट्स है ना, फिक्स डिपॉजिट्स जो फिक्स नॉर्मली जो हमने ऊपर डिपॉजिट्स पढ़े हैं उनसे काफी सेम है, मतलब तकरीबन सीडीज जो है ना वो फिक्स डिपॉजिट ऑलमोस्ट सेम ही है। क्या है सिर्फ फर्क, क्या है, एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। अच्छा, बाकी फीचर्स हम पढ़ते हैं, आप लोग रिज्वाइन करो, अगले लेक्चर में आओ।